एक किसान के खेत में एक चिड़िया का परिवार रहता। काफी दिनों से चिड़िया का परिवार सुखी सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। इधर गेहूं की फसल पक चुकी थी। किसान अपने बेटे के साथ अपने खेत पर आया और दोनों में चर्चा होने लगी। यह गेहूं की फसल पक चुकी है, इसको अभी काटना है, नहीं तो यह खेत में ही खत्म हो जाएगी। कल मजदूर लेकर आते हैं और गेहूं को काटते हैं। यह सभी बातें चिड़िया और चिड़िया का परिवार सुन रहा था। किसान और उसके बेटे के जाने के बाद चिड़िया ने अपने परिवार के साथ फैसला किया कि हम यहाँ से उड़कर किसी दूसरे जगह पर जाकर अपना घोंसला बनाएंगे, और वह चिड़िया अपने परिवार को लेकर दूसरी जगह चली जाती। रास्ते में उसे एक नदी के किनारे पर दो पेड़ दिखाई देते हैं। तो चिड़िया एक पेड़ से पूछती है कि मैं परिवार सहित आपके ऊपर घोंसला बना सकती हूँ क्या? तो वह पेड़ थोड़ी देर चुप रहता है, कुछ सोचता है और कुछ देर बाद उसे मना कर देता है। वह चिड़िया उस पेड़ की बात सुनकर मुंह को सिकुड़ते हुए आगे निकल जाती है। तो दूसरा पेड़ मिलता है उसे। चिड़िया उस पेड़ से भी वही क्वेश्चन करती है कि मैं अपने परिवार सहित आपके ऊपर घोंसला बनाकर रह सकती हूँ क्या? वह पेड़ खुशी खुशी हाँ करता है और वह चिड़िया अपने परिवार सहित घोंसला बनाकर रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम होता है और भारी बारिश होती है। उस बारिश में जो पहला वाला पेड़ था वह उखड़ जाता है और नदी के बहाव में उस दूसरे वाले पेड़ के सामने से बहकर गुजर रहा था। तभी वह चिड़िया अपने घोंसले में बैठे बैठे उस बहते हुए पहले पेड़ से कहती है कि देखो, एक समय पे मैंने आपसे मदद मांगी थी। मैंने कहा था कि क्या मैं आपके ऊपर अपना घोंसला बनाकर रह सकती हूँ, तो आपने मुझे मना कर दिया था। और आज देखो आपकी क्या हालत हो गई है, आप खुद नदी में बहकर जा रहे हो। उस पर बहते हुए पेड़ ने कहा, चिड़िया बहन, मुझे पहले से ही पता था कि मेरी जड़ें कमजोर हो चुकी हैं और मैं इस बारिश में टिक नहीं पाऊँ, और मेरे साथ तुम्हारी भी यह दशा होनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया। आज मैं तो बहकर जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग तो सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि अगर कोई किसी स्पेसिफिक परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में हमें किसी चीज के लिए कोई ना करे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा हितैषी नहीं, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हाँ करने वाला हमेशा हमारा हितैषी होता है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती है कि हम भगवान से कोई चीज बहुत शिद्दत से मांगते हैं, फिर भी वो भगवान हमें देता नहीं, क्योंकि हमारे से ज्यादा हमारा भला उसको हमारा पता होता है। तो उस ऊपर वाले पे विश्वास रखें। जो आपको नहीं दे रहा है वो भी आपके लिए भले के लिए ही है, और जो आपको दिया है वो भी आपके भले के लिए। ऐसे ही और मोरल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।